हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक वबा, एक बहरान का सामना है जो है कोरोना वायरस, और हमारे डॉक्टर्स इस बहरान से लड़ने के लिए अगले महाजों पे मौजूद हैं। हम सब उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, जब से ये वबा आई है, उर्दू फिक्शन पढ़ने वालों में एक नावल का तस्करा बार बार हुआ। उसके नाम की बाज़गश्त सुनाई दी। ये नावल है वबा के दिनों में मोहब्बत, जो कि निकला है गैब्रियल गार्सिया मार्केस की कलम से। लातीनी अमरीकी अदीब जिसे नोबेल इनाम से नवाजा गया, और वबा के दिनों में मोहब्बत का मवाजना होता है उसकी मास्टरपीस तन्हाई के 100 साल से। ये नावल दो नौजवानों की कहानी है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर मुख्तलिफ असबाब की वजह से एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये बहुत फैली हुई कहानी है, इसका कैनवस बहुत वसी है, इसमें कई और अनासिर भी शामिल होते हैं, और उसका दौरानिया बहुत तवील है। कई बरस बाद जब उनमें से एक किरदार अपने पार्टनर से जुदा होता है तो दूसरा फिर उस तक पहुंचता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और ये वो ज़माना है जब उस खित्ते में, शहर में एक वबा फैली हुई है। तो उसी वबा में, मुश्किलात में, वक्त के दौरानिए में मोहब्बत के बाकी रहने के अमल को बड़ी महारत से मंजर किया है गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने। ये एक काबिल मुतालिया नावल है, और चूंकि कोरोना वायरस के दिनों में इसका चर्चा हुआ, ये ट्रेंड बना, जिस वजह से हमने फैसला किया कि ना सिर्फ इसका तारुफ पेश करें बल्कि उसकी कुछ चीज़ें भी, उसकी कुछ सफ़ात आपसे शेयर करें। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमें आपके फीडबैक की ज़रूरत है। तो चलते हैं वबा के दिनों में मोहब्बत की जानिब। तो हज़रात, चलते हैं वबा के दिनों में मोहब्बत की जानिब। गैब्रियल गार्सिया मार्केस का शाहकार, जिसका तर्जुमा किया है डॉक्टर अरशद वहीद ने, और जो कॉपी मेरे पास मौजूद है उसे शाये किया है फिक्शन हाउस ने। ये नागुज़ीर था, कड़वे बादामों की बू से हमेशा उसे बिसिला मोहब्बत के अंजाम का ख्याल आता था। डॉक्टर जोवेनल अल्बेनो ने ये उस वक्त महसूस किया जब वो उस हुनूस तारीख घर में दाखिल हुआ जहां वो नहायत उजलत में उस मरीज़ को देखने आया था जिसके लिए इस कदर फुर्ती की ज़रूरत बरसों पहले उसके दिल से निकल चुकी थी। जंग में माजूर हुआ बच्चों का फोटोग्राफ़र और शतरंज में उसका सबसे हमदर्द हरीफ जर्मिया डी सेंट एमोर सोने के साइनाइड के खुशबूदार बुखारात सूंघ कर यादाश्त की तलखियों से आज़ाद हो चुका था। कंबल से ढकी हुई उसकी लाश उस सफरी चरपाई पर पड़ी थी जिसे वो हमेशा सोने के लिए इस्तेमाल करता था। उसके साथ एक स्टूल पे फिल्म को कीमियावी मसाले से धोने वाली ट्रे पड़ी थी जिसे उसने जहर के बुखारात बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। फर्श पर स्याह ग्रेट डैन, जिसकी छाती सफ़ेद थी, की लाश पड़ी थी। उसके साथ बैसाखियाँ रखी थीं। एक खिड़की से सुबह की मध्यम रोशनी ने अभी उस दम घोंट देने वाले पुरहुजूम कमरे में उजाला बिखेरना शुरू ही किया था। कमरा जो बैक वक्त ख्वाबगाह और तजुर्बेगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, मगर वहाँ इस कदर रोशनी बहरहाल मौजूद थी कि वो फौरी तौर पर वहाँ मौत की कतियत को पहचान सके। दूसरी खिड़कियों समेत कमरे में मौजूद तमाम दराजों को पुराने कपड़ों से ढांपा और स्याह कार्डबोर्ड से बंद किया हुआ था। उन सब ने मिलकर कमरे की फिजा को सख्त बोझल कर दिया था। एक मेज बगैर लेबल के जार और बोतलों से अटा पड़ा था। उनके अलावा इस पे एक आम से बल्ब के नीचे सुर्ख कागज से ढकी हुई दो खस्ता हाल जस्त की ट्रे पड़ी थी। तीसरी ट्रे, जो चुपकाने वाले महलूल के लिए इस्तेमाल होती थी, लाश के करीब पड़ी थी। वहाँ हर जगह पुराने रसाइल और अखबारात पड़े थे। शीशे की प्लेट पर नेगेटिव थे। टूटा फूटा फर्नीचर था, मगर किसी हाथ ने हर शय को गर्द से पाक रखा हुआ था। खिड़की से आती हवा ने फिजा को किसी हद तक साफ कर दिया था, फिर भी वहाँ कुछ ऐसा था जिससे कड़वे बादामों में बदनसीब मोहब्बत की बुझती हुई चिंगारियों को महसूस किया जा सकता था। डॉक्टर जोवेनल अल्बेनो ने बगैर किसी पेश आगही के अक्सर ये सोचा था कि ये जगह किसी काबिल एहतराम मौत के लिए मौजू नहीं है, मगर वक्त के साथ साथ वो ख्याल करने लगा था कि शायद यहाँ की बेतरतीबी खुदा के किसी फ़ैसले के नतीजे में वकू पजीर हुई थी।
तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड जिसमें हमने पेश की वबा के दिनों में मोहब्बत की कहानी। ये एक बेहतरीन नॉवेल है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। और फिर आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।